नहीं बुलाएंगे। हमारे हस्बैंड को जब जैसे कुत्ते को खाना देते हैं ना, वैसे खाना दी थी उसकी माँ। लेकिन एक बात समझ जाओ, ऐसे भी तुम्हारे भी साथ होगा। किसी को भी जो भी उसके घर पे रहता चटनी है आई थी, पत्थर चटनी आई उसको ही थी। बोल देता है वो। हाँ, तो आप लोग हमारे जो हस्बैंड के ना 40-45 हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। 3 दिन हो गया हम लोग ब्लॉग नहीं डाले हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक ब्लॉग नहीं डाली हैं। और वो जो आधा आप लोगों को बताएं, आधा जो बाकी है उसी के बारे में आप लोगों से बताएंगे। तो हमारा इस वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा आप लोग। हमें टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि हम थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और 2-3 दिन था जो हम लोग का लेबर सबका पेमेंट करना था, तो वो सब हो गया फाइनल। तो अभी फ्री हो गए हैं, आप लोग के बीच आ चुके हैं। और हम बताना चाह रहे थे कि सूरत से खलीलाबाद का सफ़र कैसा था, क्या हुआ, ये सब बारे में बात करेंगे। और कितना धोखाधड़ी किया लोग सूरत, आप लोग भी जान जाएंगे कि वो लोग इंसान कैसे हैं। ठीक है, आप लोग को भी पता होना चाहिए। जाने से पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि हाँ, किसी के साथ कैसे सलूक किया गया है। इसीलिए आप लोग भी सतर्क हो जाइए। और ये नहीं कहेंगे कि मत जाइए, लेकिन जाने से पहले आप लोग 100 बार सोचिएगा, उसके बाद जाइएगा। ये तो माना नहीं करेंगे कि आप मत जाइए क्या। और आप लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग हमारे फुल वीडियो देखिए, हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप लोग को भी पता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, हम उनके घर में थे, वो लोग ऐसा व्यवहार करता था ना, लोग मतलब ऐसा बोलता था किसी को कि आया है, कब तक जाएगा, कितना खाएगा, कितना दिन तक रहेगा, ये लोग खाने पीने के लिए आ जाता है, ये लोग घर पे खाने पीने का नहीं मिलता है। ये सूरज प्रीति नहीं कहते थे, उसकी माँ कहती थी। लेकिन ये लोग सुनते थे। लेकिन हम अपने जब कान से सुनते थे ना, तब मुझे पता चला कि ये सब मिले हुए हैं। कितने सब्सक्राइबर लोग आए, और एक ही दिन में वो लोग बोलता है कि ऐसा ऐसा हमको सुनने मिल रहा है, हम लोग जा रहे हैं। तो हम तो इनके वजह से, हसीना की वजह से, क्योंकि ये प्रीति बुला के ले गई थी इनको, इसीलिए हमको कहते नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों से बताएं हम नहीं गए थे, हमको ले गया था। ठीक है, वो लोग हमको बुला कर लेके गए थे। और आप लोग को बताए थे ना कि पैसे के लालच में भी हो सकता है, पैसे के लालच में हमको ले गया होगा। लेकिन हमको क्या, वो प्रीति बोली कि चलो अन्नू का शादी है, अन्नू के शादी में आप चलिए, वहीं पे रहना, काम करना, खाना पीना, रहना वहीं पे, वीडियो बनाना। तो देखो, आप लोग कहते हैं कि उनके वजह से आगे बढ़ी है, उनके वजह से ये हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बीच में देखे थे ना, कैसे कर रहे थे लोग, चटुआई। ये चटुआई है ना, वो क्या बोलते हैं, सूरज का ही भाषा है। हाँ, चटुआई ये सूरज का भाषा है। वो किसी को भी बोलते थे, किसी को भी जो भी उसके घर पे रहता है, चटनी आई थी, पत्थर चटनी आई थी, उसको ही बोल देता है वो। हाँ, तो इसीलिए दोस्तों हम अन्नू भाभी और रामू भैया हमारे साथ दिए थे, क्योंकि हम वैसे नहीं थे, वो लोग भी वहीं पे थे, उन्हीं की शादी में गए थे। तो उन लोगों को पूरा पता है कि हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं। और सूरज, हमने कल एक वीडियो बनाया था, जो आपने देखा ही होगा, वो नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं है, देख लेना। उतना तो हमारा हाथ में है, और बैकग्राउंड में कितना है तुमको मालूम है नहीं है। ये सब पैसा वाला सिस्टम नहीं दिखाना, पैसे वाला सिस्टम नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। और मैं भी गलत किया एक शॉर्ट बना के, क्योंकि मैं बनाना नहीं चाहती थी, मैं किसी के सामने मतलब दिखाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, मैं यही कहूँगी कि पैसा तो आता जाता रहता है। ये पैसा, ये मत सोचिएगा कि मतलब हम लोग बैठ के खाएंगे। हम लोग का घर द्वार नहीं है, सोच रहे हैं कहीं ज़मीन लेके अपना घर द्वार बनाए, क्योंकि मेरा घर नहीं है। और इसीलिए आप लोग गलत मत सोचिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा उस वीडियो को। और मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग को आवाज़ से ही पता चलता होगा। अब आप लोग दुआ कीजिए कि बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए। ठीक है, इसके वजह से हम लोग कुछ पैसे जमा कर रहे हैं कि अगर ऑपरेशन ना हो वही सही है। ठीक है, आप लोग दुआ कीजिए कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ, और जो 10 रुपया बचे उसका मैं घर बनाऊँ। ठीक है, लेकिन पैसे का दिखावा हम नहीं करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन मजबूर किया गया था। बहुत लोग भौंकते हैं ना। और एक बात बता दे, बहुत लोग, यही नहीं, मेरे गांव लोग भी बहुत ताना मारे हैं, बहुत लोग, मतलब क्या बताएं आप लोगों से। बहुत, देखिए, बात पे आया तो ये बात निकल गया। चलो छोड़ो, ये सब जो बात करने आए थे वही करते हैं। जो ये बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। और सबके हर कोई जो भी यूट्यूब पे आता है ना, तो उसके घर में से ताना मिलता है, और ताना मिल के ही वो आगे बढ़ा है। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। एक न एक दिन हम लोग को भी कामयाब बनाते हैं। ठीक है, हम लोग भी नमक जो रोटी खाते थे ना,
वो एक नमक आटा में लगा के हम लोग खाए, तभी दिन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कभी सुख भी कभी दुख आता रहता है, किसी को भी पैसे के औकात नहीं दिखाना चाहिए। और जानते हो सूरजप्रीत कि मेरे पास ये है वो है, क्या एक किस्ती पे कार ले लिया तो लगता है कि इतना बड़े पैसे वाले। अभी मैं चाहूँ तो पूरा बहुत दिन कुछ में खरीद तुम 4 सकती बार हूँ। खाना भी तो खा लो, हाँ। 4 बार, सुबह 10 तो बजे दोस्तों नाश्ता, फिर उनके 1 बजे खाना, फिर शाम को खाना, 4 टाइम तुम खाना भी खा लो तो सही से हम देख ले। तो उनके घर गए थे ना दोस्तों, हम काम करते थे, सिर्फ काम करते थे, खाना खाने का भी कोई नहीं पूछता था हमको। हम भी नहीं कोई पूछते थे। खाना। और एक बात बता है, ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। सुन लीजिए आप लोग, हमारे जो हस्बैंड के हैं ना 40-45 लोग पीछे घूमते हैं, वो काम करवाते हैं, सॉरी मतलब ये काम करवाते हैं, और इतने बड़े बड़े सेठ जो इन लोगों के साथ रहते हैं, तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए। और इनको क्या, ये जैसे कि ये अब क्या करेंगे, इज्जत एक दाने का जो है ना, दाने दाने पे ना इनका ना ये होता है कि मतलब दाने को ये गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन नीचे उनकी माँ कैसे खाने दी थी पता है हमारे हस्बैंड को, मुझे देख के रोना आ गया था। आज भी मुझे अफसोस होता है, क्या हमारे वजह से क्या ये सब क्या क्या सहे हैं। अभी नीचे पतल पे खाना दे के, पतल में जरल जो जल जाता है ना चावल, वो चावल हमारे हस्बैंड को दी थी उसकी माँ, और उसी के ऊपर दाल, उसी के ऊपर सब्जी, उसी के ऊपर मतलब क्या हम बताएं, वो वैसा खाना साला हम दे देंगे ना तो फेंक देंगे उठा के। लेकिन एक बात सुन लो, किसी के घर का इज्जत करते हैं, इज्जत करना जानते हैं, तुम लोग भी इज्जत करना जान जाओ, सीख जाओ, ठीक है। वो दिन कभी नहीं भुलाएंगे। हमारे हस्बैंड को जब जैसे कुत्ते को खाना देते हैं ना, वैसे खाना दी थी उसकी माँ। लेकिन एक बात समझ जाओ, ऐसे भी तुम्हारे भी साथ होगा, और ये हो रहा है, झूठ चाहे सच हो रहा है। मैं रोक जो भी करती हैं प्रीति की मम्मी, अगर सामने से बोलते कि आप लोग चले जाइए, हमको दिक्कत हो रहा है, पीछे नहीं बात करना चाहिए, तो हम लोग वहाँ से निकल जाते। बहुत लोगों के बारे में किसी को दुख दे के, धुतकार के, धक्का दे के ऐसा निकालना, बेइज्जती करके, बुरा बदनामी करके निकालना, उसके ऊपर लाछन लगाना, ये सब आप लोग का धंधा है ना, तो सब बंद करो। सुनिए, सामने से बोलो किसी को भी कि भैया हमारे घर पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये लेके आ जाओ, तो वो बंदा को रहना होगा तो रहेगा, नहीं होगा तो साफ बना करेगा, अपने घर चला जाएगा। लेकिन उसको तुम सपोर्ट करने के आड़ में उससे तुम बेइज्जती कर दो। मेरा वहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरा खुद ही मोनेटाइज था, मेरा चैनल मोनेटाइज था, तब हम गए थे। वो तो उन लोग को भी पता है मेरा मोनेटाइज था, फिर भी ऐसे कर रहे थे वो लोग। जिस दिन उसकी माँ वो बोली थी ना कि गाली वाली दी थी, बहुत गाली दी थी, वो गाली भी नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है। हम दूसरे से क्या मैनेज करवाएंगे चैनल? हमारे पास तो खुद है 10-12 चैनल है, क्या मैनेज करवाएंगे? ये तो खुद दूसरे को मैनेज करते हैं चैनल को, ये क्या करवाएंगे भाई। फिर भी एक सपोर्ट होता है कि हम लोग जो बोले कि चले, मतलब जो भी जहाँ पे रहता है, अभी हमारे पास आएंगे तो अब हमसे जानकारी लेंगे, और आप थे पहले से तो हम आपसे जानकारी लेने गए कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं। और ज़्यादातर होता है ना कि हसीना 3 साल से काम कर रहे थे तो बोलते हैं कि हमारे सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके लिए निकले थे, तो इसके लिए 2 महीना इनके लिए भी निकल गए। चलो, इनका सपोर्ट करने के चक्कर में हमारा 4 लाख रुपये घुस गया। और पता है दोस्तों, आप लोग कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड भी डालूंगी, ठीक है। लेकिन उसी मोबाइल से हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जब हम अपने मोबाइल पे ले लेंगे ना, वो रिकॉर्ड आप लोगों को सुनाएंगे। हसनैन भाई ये ले लेना, हसनैन भाई वो ले लेना, लेते लेते मेरे पैसा लिए हैं सूरज, जितना भी लिए हैं, लेकिन लिए हैं। अगर इतना आपके इतने काबू है ना, तो मेरा पैसा वापस कर दे, इतना पैसा है तो तुम्हारे कहीं हम लोग को पैसा लिया होगा, कहीं चैनल मैनेज किया है उसमें कर लिया नहीं। तो वो जब मैनेज कर रहा था तो उस दिन मांग रहा था, तो उस दिन बोलना चाहिए ना कि तुम्हारा चैनल का जो क्या वो छोटा वाला ये पे कमेटी मारा था सूरज बाबू पे। हाँ, तो कमेटी में पैसा काट लिया, कमेटी पैसा में, लेकिन कहना चाहिए ना कि हम काट लिए हैं। छोड़ो, जाने दो ना उसको, क्या कहना चाहिए ना। लेकिन एक बात सोच लेना, उनके घर जितना मैं बेइज्जत हुई हूँ ना, आप लोग भी मत होइएगा। वो लोग ना प्यार के झांसे में फंसाते हैं, उसके बाद बदनाम करते हैं, उसके बाद से आप लोग को धक्के मार के निकाल देंगे। लेकिन उनके घर
जाने से पहले 100 बार सोचिएगा। मैं आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। हम ऐसे इंसान के जब साथ में हो सकता है तो आप लोगों को भी साथ में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी उनकी माँ और जब देखिए मतलब इनको समझ में आया कि हमसे गलती हुई है तो ये गई थी माफ़ी मांगने के लिए। हम मना किए थे कि नहीं जाओ, दवा कराने ले गए इनको। तो बाद में सूरज बोलता है कि हसीना तू आवा, जौन बात बतन बतिया के ख़त्म कर जाओ। ठीक भाई, तो ये गई थी, फिर दोबारा बेइज्जती किया इसका। हमको वहीं पे बेइज्जत। हाँ, अगर हमको जब झूठे बदनाम कर रहे थे ना कि हसीना ऐसी की है मेरे ऊपर, उनकी माँ की मेरे सूरज के ऊपर चढ़ गई थी, रात में मेरे सूरज के पास जाती थी। आपका किसके पास जाते थे? प्रीतिया के पास जाती थे। हाँ, वही सब इंजाम लगाई थी ना। इसीलिए मैं दवा कराने गई थी तो उसके दरवाजे के सामने गई थी। उसको तो हिम्मत नहीं रहेगा कि मेरे सामने आए, लेकिन मैं उनके सामने गई थी, ठीक है। मैं उनके सामने गई थी, मैं ये भी बोली थी तुमको जो भी कहना है तुम सामने कहो। उनके गाँव में ही हसीना बहन ऐसे कोनो बात नहीं के हमको भूलियाने लगा ऐसे। उसकी माँ आती है तो चुप्पे से बुलाती है, धोखेबाड़ी से चुप से बुलाती है, कहती है क्या का रे ते सूरजा के ऐसे करबे, तेल लगेबे, ते ऐसे करबे, हमनी के कोनो भाई बहन तेल ना लगावेला। और दरे साथ ना ऐनी ना गईनी आ फलाना बो कहनी। हाँ, ना शादी ना बियाह दामाद तेल लगाव तरी ऐसे ऐसे। तो उस सास के दामाद के लोग अभी शादी भइबे ना कइल, दामाद के मुड़ी में तेल लगाइए, पाँव में तेल लगाइए, पूरा बदन में तेल लगाइए। वो ठीक बा, हम बहन हो के उनके सर में तेल लगा देनी, काहे पाँव दाब देनी, तो हम गलत हो गई नहीं। अरे हम सबके वैसे नहीं रखे नहीं, ठीक बा। काहे से हम सबके इज्जत करे के सीखे नहीं। हम ना चाहे नहीं कि केहू के आगे हम एथी हो जाए, ठीक बा। हम केहू के साथ है बढ़िया से रहे नहीं, हम बढ़िया से जाने नहीं। हम वो भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जानी, अपने हस्बैंड के साथ जानी ना। हम ना कबू गइल बानी अकेले, ना हम अकेले जाने नहीं। काहे से कि हम अपना हस्बैंड के साथ जानी, ई जइए तब जाए, ना जाइए ना जाए। अभी कहे चला हमके गोरखपुर हमके घूमे के बाद तो घुमाइए, लेकिन कान मन लेता नहीं। दादा रे दादा, ई कौन ऐसे लोग के साथ कभी नहीं जाए, हम कब्बो ना जाए आवे वाला बानी दोस्तों। गोरखपुर आवे वाला बानी, जकरा मिले खोई वो मिल ली। अभी नहीं, 1-2 महीना के बाद आए, हम बताए जरूर। और लेकिन जाए से पहले 10 बार 100 बार सोच लिया लो। उनके घर जाए से पहले जितना हम बदनामी उठैले बानी, जाइएगा दोस्तों, जाइएगा। जब प्रीति कहे तो जाइए, नहीं टेंशन है। टेंशन नहीं है यार, बस अपना इज्जत। प्रीति थोड़ा सपोर्ट करती है, लेकिन सूरज के अंदर थोड़ा रहता है चटुआई तल चट्टा क्या बोलते हैं, पतल चट्टा ऐसे बोलते हैं। चटुआई ये कौन सा भाषा? दूसरा बात है ना कि अगर प्रीति सूरज दोनों सही हो जाए तो उसकी माँ गलत हो जाती है, ठीक है। हाँ, प्रीति को मैं ये कहूँगी, हाँ प्रीति के मैं ये कहूँगी कि प्रीति मेरे हाथ बाँह पकड़ के और बोल रही थी कि हसीना दीदी चलो ठीक है, मेरे घर का इज्जत है, चलो कोई बात नहीं है, चलो घर पे चलो, कल चले जाना। तो बर्थडे तक मुझे रोकी थी, हम उसके बाद में गई थी। फिर भी मैं रो के गई थी। आई थी मैं खलीलाबाद में, फिर भी वीडियो बनाई थी कि उसके घर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन मेरे अंदर के कितना प्यारे बीत रहे थे वो मैं ही जानती थी। बहुत बदनाम किया गया था, इसीलिए आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। क्या कोई मुझे कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो हुआ है एजे से थोड़ा सपोर्ट मिला है, वो मैं उनको नहीं बोलूँगी। मैं वहाँ पे गई थी, साथ में मिल के वीडियो बनाया, वॉच टाइम पूरा हुआ, ठीक है। लेकिन प्रीति की वजह से वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे सूरज की वजह से। मैं प्यार मोहब्बत रहता है तो मिल के हम लोग जाते हैं, करते हैं, अपना मिल व्यवहार के रहते हैं, बस इतना ही जानते हैं हम। लेकिन देखिए प्यार से रहना सीख लो, बस मैं यही जानती हूँ। मेरे साथ जो रहेगा ना वो अच्छा ही रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।